हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं म्यूजिक सब्जेक्ट का। तो इसके हम लोग PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2000 और 2001 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया है। अब हम 2003 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 2 पार्ट तक सॉल्व कर लिया है। आज के सेशन में हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, जो कि सीरीज़ का पार्ट 14 होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है अभिनव राग मंजरी, बृहदेशी, संगीत रत्नाकर या नाट्य शास्त्र। भातखंडे जी के द्वारा लिखित पुस्तक है अभिनव राग मंजरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अभिनव राग मंजरी। भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है अभिनव राग मंजरी, जबकि अन्य विकल्प अर्थात बृहदेशी मतंग मुनि के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, संगीत रत्नाकर शारंगदेव जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है एवं नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अभिनव राग मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारंगदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ है बृहदेशी, संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र या अभिनव राग मंजरी। तो शारंगदेव जी के द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत रत्नाकर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। शारंगदेव द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत रत्नाकर है। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी में लिखा गया है और इस ग्रंथ में 10 विधि राग वर्गीकरण तथा 7 अध्यायों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं शारंगदेव जी, नारद मुनि जी, मतंग जी या भरत जी। तो नाट्य शास्त्र के जो लेखक हो जाएंगे वो भरत मुनि जी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, भरत मुनि। शारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की हुई है। नारद जी ने नारदीय शिक्षा ग्रंथ लिखा है। भरत जी ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की हुई है। वहीं भातखंडे जी ने अभिनव राग मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की हुई है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत है गीत, वाद्य, नृत्य या उक्त सभी। तो संगीत रत्नाकर के अनुसार उक्त सभी यानी गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों ही संगीत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उक्त सभी। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार संगीत की परिभाषा इस प्रकार से है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। अर्थात गायन, वादन एवं नृत्य, इन तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी में शारंगदेव जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी वल्लभ दास, स्वामी कुंदन दास, स्वामी हरिदास या स्वामी नंददास। तो तानसेन के गुरु जो है वो स्वामी हरिदास जी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास का जन्म 1912 ईस्वी को अलीगढ़ में हुआ था और यह एक गायक थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? फयाज खां, बालकृष्ण बुआ, इचल करंजीकर, स्वामी हरिदास या इनमें से कोई नहीं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु की बात करें तो इनके गुरु बालकृष्ण बुआ, इचल करंजीकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बालकृष्ण बुआ, इचल करंजीकर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको एक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और इस सेशन को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु बालकृष्ण बुआ, इचल करंजीकर हैं। ठीक है, पलुस्कर जी का जन्म 1872 ईस्वी को बेलगांव में हुआ था और पलुस्कर जी एक गायक तथा शास्त्रकार दोनों ही थे। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बालकृष्ण बुआ, इचल करंजीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में, आगरा में, दिल्ली में या लखनऊ में। तानसेन जी का जन्म
ग्वालियर में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ग्वालियर में। तानसेन जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन जी एक गायक थे। ग्वालियर जो है वो एक ख्याल गायन का घराना भी माना जाता है। इस घराने के संस्थापक नत्थन पीर बख्श जी को मानते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ग्वालियर घराना। फ्रेंड्स, ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये 2003 का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं कि 2003 में कितने सिंपल वे में क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से में हमें यही सुविधा प्राप्त होती है कि हमें पेपर की प्रकृति समझ में आ जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तानसेन जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। अब इस क्वेश्चन के बारे में हमें यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जा रही है, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस क्लास को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या 1885 ईस्वी में। 1869 में, 1872 में, 1881 में या 1885 में। जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले देखा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म जो है 1872 ईस्वी में हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म 18 अगस्त 1872 ईस्वी को श्रवण पूर्णिमा को कुरनदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक स्थान में हुआ था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पद्म विभूषण किसे मिला हुआ है? आमिर खां जी को, फयाज खां जी को, उस्ताद अल्लाह रखा खां जी को या बिस्मिल्लाह खां जी को? पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण इनमें से जिन्हें मिला है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न भी मिला हुआ है। आमिर खां को पद्म भूषण, अल्लाह रखा खां जी को पद्मश्री की उपाधि मिली थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति कितने प्रकार की होती है? 10, 22, 18 या 21? श्रुति जो है 22 प्रकार की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 22। श्रुति 22 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तीव्रा, कुमुद्दी, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मर्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या और उग्रा और क्षोभिनी। एक सप्तक में असंख्य नाद होते हैं और उन असंख्य नादों में से कुछ कुछ दूरी पर छांटे गए वे 22 नाद, जिन्हें अभ्यस्त कंठ व कान आसानी से गा सके विद्वान उसे श्रुति कहते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 3, 5, 12 या 22? जाति जो है 3 प्रकार की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 3। जाति जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? औरव जाति, षाडव जाति और संपूर्ण जाति। राग की जाति से अर्थ है राग में लगने वाले स्वरों की संख्या, अर्थात राग में कम से कम कितने स्वर और अधिक से अधिक कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो राग के आरोह और अवरोह में लगने वाले स्वर ही राग की जाति बताते हैं कि अमुक स्वर 5 स्वर वाला है कि 6 स्वर वाला या 7 स्वर वाला। ठीक है, इस प्रकार राग के आरोह और अवरोह में लगने वाले स्वरों के आधार पर राग की मुख्य 3 जातियां होती हैं, औरव जाति, षाडव जाति और संपूर्ण जाति। ठीक है, यहाँ पर एक बात मेंशन थी कि राग में कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने स्वरों का प्रयोग होता है। तो कम से कम यहाँ पर 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 3। जाति 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के बारे में इतनी सारी डिटेल्स मिल गई है।
वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल कम समय में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आमतौर पर अगर देखा जाता है तो इतनी भी जो डिटेल्स हैं वो लोग देने के लिए मेंबरशिप लेने को कहते हैं, पेड क्लास में ज्वाइन होने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो सभी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, ये पहल अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, उनके बारे में जो बताया जा रहा है वो चीज़ें आपको सही लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग साथ में आगे बढ़ते रहेंगे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही आसान हो जाए, ठीक है, और आप उसको क्रैक कर सकें और एक सरकारी नौकरी, सरकारी टीचर बन सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट होते हैं 6, 7, 10 या 14। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 10। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट होते हैं। ये 10 थाट हैं बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, काफ़ी, आसावरी, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। हिंदुस्तानी में या उत्तर संगीत पद्धति में यह 10 थाट इसलिए स्वीकार किए गए हैं क्योंकि थाटों का मूल उद्देश्य रंजक रागों की उत्पत्ति करना होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता उसे कहते हैं न्यास स्वर, बहुत्व स्वर, अल्पत्व स्वर या वर्जित स्वर। तो राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे वर्जित स्वर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, वर्जित स्वर। राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे वर्जित स्वर कहते हैं, जबकि बहुत्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसका अधिकतर प्रयोग राग में किया जाता है। जिन स्वरों का रागों में अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है उसे अल्पत्व स्वर, तथा जिस स्वर में कुछ देर तक टिका जाता है उसे न्यास कहते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, वर्जित स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक कलाकार हैं संतूर के, शहनाई के, तबला के या पखावज के। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तबला। उस्ताद अल्लाह रखा खां एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खां जी पंजाब घराने से संबंधित हैं और तबला एक अवनद्य वाद्य होता है। अल्लाह रखा खां जी संतूर, शहनाई और पखावज से संबंधित नहीं हैं। इनके पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन जी हैं जो कि एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ध्रुपद गायक हैं अमीनुद्दीन, फैयाज खां, मल्लिकार्जुन मंसूर या भीमसेन जोशी। तो इनमें से जो एक ध्रुपद गायक हैं वो हो जाएंगे अमीनुद्दीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन डागर एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद एक गंभीर तथा जोरदार गायन शैली होती है। ध्रुपद गीत के साथ सूल ताल, चार ताल आदि तालें बजाई जाती हैं। फैयाज खां, भीमसेन जोशी तथा मल्लिकार्जुन मंसूर जी जो हैं एक ख्याल गायक हैं। तो इस प्रकार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, अमीनुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोद वादक हैं पंडित रविशंकर, अमजद अली खां, उस्ताद विलायत खां या इनमें से कोई नहीं। तो उस्ताद अमजद अली खां जी एक सरोद वादक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अमजद अली खां। अमजद अली खां एक सरोद वादक हैं, जबकि पंडित रविशंकर जी और उस्ताद विलायत खां जी जो हैं एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अमजद अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतूर वादक हैं उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद हलीम जाफ़र खां, पंडित शिव कुमार शर्मा या पंडित शामता प्रसाद। तो इनमें से जो संतूर वादक हो जाएंगे वो हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जी एक संतूर वादक हैं। उस्ताद अली अकबर खां जी सरोद वादक हैं और उस्ताद हलीम जाफ़र खां जी एक सितार वादक हैं। पंडित शामता प्रसाद जी की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा जी एक संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर,
हरिप्रसाद चौरसिया जी या अमजद अली खां जी। तो सितार वादक हैं पंडित रविशंकर जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जी एक सितार वादक हैं, जबकि पंडित शिव कुमार शर्मा जी सरोद वादक, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक तथा अमजद अली खां जी सरोद वादक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पंडित रविशंकर हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्वरों के कितने भाग हैं? 2, 3, 5 या 7? स्वरों के 2 भाग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2। स्वरों के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? पहला शुद्ध, दूसरा विकृत। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। शुद्ध स्वर संख्या में 7 माने गए हैं। विकृत स्वर वे होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर गाए बजाए जाते हैं। इसी कारण विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कोमल विकृत स्वर और तीव्र स्वर। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संगीत में कोमल स्वर हैं 3, 4, 5 या 7? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था 2001 का, उसमें भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था और 2003 के पेपर में भी हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका रिपीटिशन हुआ है। तो संगीत में कोमल स्वर कितने होते हैं? आप सभी को पता है कि संगीत में कोमल स्वर 4 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4। संगीत में 4 कोमल स्वर हैं, कौन कौन से? ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद। ये वे स्वर होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से नीचे की ओर गाए बजाए जाते हैं। इन स्वरों को पहचानने के लिए स्वरों के नीचे लेटी लाइन लगा देते हैं, जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो कोमल विकृत स्वर संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इन्हें फ्लैट नोट कहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के 20 क्वेश्चन। आज के सेशन में ना सिर्फ आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बल्कि प्रत्येक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की है और उन क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के बारे में भी डिटेल में जानकारी प्राप्त की है। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी ऐसा कराया जाता होगा, और जगह मैं देखती हूँ कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और लाइव सेशन में इन 20 क्वेश्चन को कराने में जो है आधे घंटे से ज़्यादा, कभी कभी 1 घंटे का समय भी लगता है। लेकिन मैं जो ये आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रही हूँ तो इसमें जो है बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 20 से 25 मिनट के अंदर ही हम लोग जो है इस क्लास को सॉल्व कर लेते हैं। बल्कि इतना भी समय नहीं लगता होगा, 20 मिनट के अंदर ही हम लोग ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, वो भी डिटेल के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी जो मेहनत है, मेरी पहल है, ये आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो सब भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सब ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको समय समय पर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और फ्रेंड्स, आज के सेशन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगे कि कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ मुझे आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करके बताइएगा कि किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक करने की कोशिश ज़रूर से करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।